मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस समय गोमती नगर के पत्रकारपुरम के पास एक मकान के बाहर खड़ा हूं। इस मकान का नंबर है 3/250 विनय खंड। एक बड़ी कोठी है और इसमें WHO का ऑफिस है। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस मकान पे खड़े होकर आपसे क्या संवाद करना चाह रहा हूँ। मैं आपको उस रिपोर्ट की याद दिलाना चाह रहा हूँ कि WHO ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की गई है। ऐसा योगी मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया ने बहुत वायरल किया था कि WHO ने ट्वीट करके कहा है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 1 लाख गांव में घर घर जाके कोरोना के मरीजों का टेस्ट किया है। हमने उसकी पड़ताल करी और उसके कई दावे निकले और उसके बाद द वीक स्टोरी ने एक मैगजीन करी और WHO के इस ट्वीट के गलत अर्थ निकाले गए या WHO ने ये ट्वीट क्यों किया, इसके भी बड़े मायने इसलिए निकाले गए क्योंकि जिस समय कोविड की दूसरी लहर थी, उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। शहरों में और गांव में मरीज बेतहाशा बढ़ रहे थे। हमने 20 से ज़्यादा गांवों में दौरा किया। कई गांव ऐसे थे जो बता रहे थे कि उनके यहाँ पिछले 3 दिनों में, पिछले 1 हफ्ते में 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए। उनका कहना था कि ना डॉक्टर आया, ना कोई टीम आई, ना उनकी चेक हो रहा है और लोग क्यों मर रहे हैं इसकी पड़ताल भी नहीं हो रही। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के ना जाने कितने कोनों से आ रही थी कि कोई टीम नहीं आई है, किसी को दवा नहीं मिल रही है। तो जाहिर है WHO के इन दावों पे बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी था। आज मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूँ कि WHO की और सरकार की इस मोहब्बत की कहानी क्या थी। आखिर WHO क्यों मेहरबान हो गया सरकार पर, और जिस समय गांव में हाहाकार मचा हुआ था उस समय WHO ने इतनी दरियादली क्यों दिला दी सरकार को। लखनऊ के तो नज़ारे आपने देख रखे थे। कोरोना काल में शहरों का ये आलम था कि लाशों के लिए ढेर लगे हुए थे, लाशों के लिए अंत्येष्टि स्थल बढ़ाने पड़ गए थे। बैकुंठ धाम से लेकर गोमती नदी के कोने तक लगातार शव स्थल बढ़ाए गए थे, लकड़ियां कम पड़ गई थीं। और ऐसा हाल सिर्फ लखनऊ में नहीं था, उत्तर प्रदेश के ना जाने कितने जनपदों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि बेतहाशा लाशें हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कहाँ अंत्येष्टि हो कोई देखने वाला नहीं है। इन हालातों में एक दुखद खबर यह भी आई थी कि तमाम नदियों के किनारे लाशें बेतहाशा नजर आने लगी थीं। लोग कह रहे थे कि कोविड के मरीजों को, लाशों को फेंक दिया गया है नदियों में। प्रयागराज की तस्वीर आपने देखी थी। प्रयागराज की तस्वीर में जिस तरह लाशें बिखरी हुई थीं, उसने पूरी सरकार को बहुत शर्मिंदा कर दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय अखबार नहीं बचा था जो ये बात ना कह रहा हो कि यूपी के हालात बहुत ख़राब हैं। यूपी की तस्वीरें पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का विषय बना रही थीं। और अगर भारत सरकार की कोविड को लेकर सबसे ज़्यादा बदनामी हो रही थी तो वो उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार रोज़ एक प्रेस नोट जारी कर रही थी कि कोई कमी नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन है, अस्पताल में वेंटिलेटर है, अस्पताल में दवाएं हैं, इंजेक्शन उपलब्ध है, ऑक्सीजन लगातार मिल रही है। लेकिन हकीकत में ये सब वादे हवाई थे। ना अस्पतालों में वेंटिलेटर थे, ना अस्पतालों में ऑक्सीजन मिल रही थी, ना दवाएं थे, ना इंजेक्शन थे। लोग परेशान थे, अपने मरीज को एडमिट कराने के लिए गली गली घूम रहे थे और कहीं अस्पताल में एडमिट नहीं हो पा रहे थे। तो बड़ा सवाल ये हो रहा था कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है, सरकार इस तरह की कागजी प्रेस नोट जारी क्यों कर रही है, सरकार लोगों के जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रही है। गांव में हालात और ख़राब थे। गांव में शुरू में कहा गया हम टेस्ट कराएंगे। खुद हेल्थ मिनिस्टर ने एक टीवी चैनल पे कहा कि हमने एंटीजन टेस्ट कराए हैं गांव में। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि शहरों में आप RT-PCR करा रहे हैं तो गांव में एंटीजन क्यों करा रहे हैं। एंटीजन के टेस्ट की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी, ये कई एजेंसी कह चुकी हैं। तो आप शहर के लोगों को क्या ज़्यादा महत्व का समझते हैं कि आप उनका RT-PCR कराएंगे और गांव में एंटीजन कराएंगे। तो मैं बात कर रहा था WHO की उस रिपोर्ट को लेकर जो सरकार की तारीफ में एक सरकार के कसीदे में पढ़कर लेकर आई और जिस पे विवाद खड़े होने शुरू हुए। उस ट्वीट पे चर्चा हुई और लोगों ने बड़ी हैरानी जताई कि WHO जैसी संस्था जो पूरी दुनिया में नामी गिरामी संस्था है, उसको ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई थी कि वो इस तरह का झूठा ट्वीट करे और जो कहानी हकीकत में है उससे कहीं जुदा होकर करे। तमाम बड़े लोग कह रहे थे कि जरा गांव में जाके देखिए, गांव के फ़ोटो ट्वीट किए जा रहे थे, गांव की हकीकत बताई जा रही थी। गांव में दर्जनों लोग बेहाल थे, खांसी से, जुकाम से, बुखार से। तमाम टीवी चैनल पे गांव वाले कह रहे थे कि ना तो कोई टीम आई है, ना कोई पूछने आया है,
ना कोई अस्पताल से आया है, ना दवा मिल रही है। तो बड़ा सवाल है कि WHO ने ऐसी रिपोर्ट क्यों दे दी कि 1 लाख गांव में योगी सरकार ने ट्रेसिंग की है और उन्होंने भी, WHO ने भी सहयोग किया है। क्या विश्व की इतनी बड़ी संगठन, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी सरकार के किसी दबाव में काम करते हैं? और वो दबाव कौन सा होता है? जब इसकी पड़ताल करी तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। ये इलाका रिहायशी है और यहाँ पे कॉमर्शियल दफ्तर नहीं खुल सकते। लेकिन मेरे पीछे आप WHO का ऑफिस देख रहे हैं। जब मैंने इसकी पड़ताल करी तो एक हैरानी वाली बात बहुत सामने आई। तमाम आपने खबरें पढ़ी होंगी कि किसी दुकानदार का 50,000 नगर निगम पे टैक्स बकाया है तो उसका घर सील कर दिया जाता है। किसी दुकानदार पे 20,000 रुपये बकाया है तो उसकी दुकान सील कर दी जाती है। मगर मेरे पीछे WHO का जो आप दफ्तर देख रहे हैं, नगर निगम का, इस पर 12 लाख बकाया है और आज तक वसूल नहीं किया गया। तो क्या ये 12 लाख रुपए की डील थी सरकार से, जिसने WHO को झूठ बोलने पे मना कर दिया? क्या खासियत है इस भवन की जिससे 12 लाख का टैक्स नगर निगम वसूल नहीं कर रहा? आखिर क्या खेल है सरकार का? मैंने पड़ताल करी, LDA से कागज़ निकाले तो पता चला ये मकान MP MLA कोटे में आवंटित हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक तार जुड़ते हुए नजर आए। पड़ताल जारी रखी मैंने कि आखिर एक जगदीश सिंह का नाम सामने आया। मैंने उसमें डाला तो जगदीश सिंह काफ़ी पहले विधायक रहे हैं। और पड़ताल करी मैंने तो देखा नगर निगम में कोई मैडम अनामिका सिंह के नाम ये मकान है। लेकिन और हैरत भरी बात सामने आई, मेरा और आपका मकान का आप जब कागज़ निकालते हैं तो मेरे मकान के आगे नाम, पिता का नाम, पति अगर महिला है तो पति का नाम, फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल होती है। मगर नगर निगम के कागजों में सिर्फ अनामिका सिंह लिखा हुआ है। वो किसकी पत्नी है, वो किसकी बेटी हैं, ये कोई जिक्र नहीं है। आसपास के सभी लोग बताते हैं कि ये बड़े अफसर का मकान है। हमने पड़ताल करी तो पता चला कि शायद ये एक IAS अफसर का मकान है, लेकिन मैं पुष्टि नहीं कर रहा क्योंकि अब कागजों में, अभिलेखों में कहीं कुछ है नहीं। लोग बोलने को तैयार नहीं है। मैं LDA गया, मैं नगर निगम गया और बाकी जगह पड़ताल मेरी अभी जारी है। मैं ज़रूर बताऊंगा कि किस अफसर का मकान है। अनुमानित मूल बाजार का इस समय इस कोठी का 12 करोड़ से ज़्यादा का होगा, तो जाहिर है किराया भी लाखों रुपए का होगा। बड़ी पड़ताल इस बात की भी क्या हाउसिंग टैक्स के अलावा जो किराएदार वाला है उस पर टैक्स दिया गया और ये 12 लाख रुपए नगर निगम ने क्यों छोड़ दिए? तो आप खेल समझिए। एक बड़े अफसर की कोठी होती है या विधायक और MP MLA के आवंटित कोठी होती है, उसमें WHO का ऑफिस खोल दिया जाता है और उससे टैक्स छोड़ दिया जाता है। 12 लाख टैक्स हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर तमाम ऐसी योजनाएं चलाता है जिसमें बहुत पैसे आते हैं। उन पैसों की बंदरबाट की किस्से आमतौर पे लोगों की जबान पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही पैसों को लेकर कम बदनाम नहीं रहती है। तो WHO ने क्या क्या डील करी है सरकार से, कितने पैसे किस योजनाओं में WHO के आए हैं और शहर निचले स्तर तक गए हैं, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। WHO के बड़े अफसरों को पूछना चाहिए कि आखिर जिस मकान में रह रहे हैं उसका 12 लाख रुपए टैक्स क्यों नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बताना चाहिए कि आम नागरिक होता है जिसको 10,000 रुपये टैक्स वसूली में आप नोटिस जारी कर देते हैं, जिसकी 20,000 रुपये पे आप RC काट देते हैं, तो इस बिल्डिंग में क्या कारण है कि 12 लाख रुपये टैक्स है और आप उस टैक्स को नहीं ले पा रहे हैं? तो क्या यही टैक्स था, ये 12 लाख की माफ़ी थी जो WHO ने गलत रिपोर्ट दी? गांव गांव में लोग मर रहे थे और WHO कह रहा था सब ठीक चल रहा है। किस चीज़ का संगठन है, कैसा संगठन है? जिस संगठन से आप सच बोलने की उम्मीद कर रहे हैं, गांव की लाशें उसको दिखाई नहीं दे रही हैं, गांव के हालात उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं, गांव की परेशानियां उसको दिखाई नहीं दे रही हैं, लोगों की बेहाल उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि कोई टीम नहीं आई और WHO कह रहा है कि टीम ने ट्रेसिंग करी। जाहिर है दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। सरकार को पड़ताल करनी चाहिए कि 12 लाख रुपए टैक्स छोड़ने का आदेश किस अफसर ने दिया था, क्या डील है सरकार की और WHO की, ये बात सामने आनी चाहिए। हमारी पड़ताल जारी रहेगी। WHO के कुछ किस्से हम आपको और जल्दी बताएंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि जिस सच की आपको यहीं मिलेगी। कोई मीडिया चैनल आपको यह हकीकत नहीं दिखाएगा। हम सरकार के किसी दबाव में नहीं आते, हम सरकार के किसी प्रलोभन में नहीं आते। सच बोलना काम है हमारा और हम सच बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। हम पूछेंगे WHO की इस डील को बताया जाए जिस डील के चलते गरीब आदमी का शोषण कर लिया जाता है, नगर निगम ठेले पलट देता है, दुकान सील कर देता है मामूली 1000 रुपये में, और इस कोठी पे 12 लाख रुपए टैक्स वसूल नहीं कर रहा है। तो हजूर सच बताइए, WHO से अपने रिश्ते बताइए। थैंक यू।